गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग क्लास 10 में हैं और हमको पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ करना है। हम लोगों ने सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल टॉपिक्स को अगर पढ़ लिया है तो हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है इसको प्रूफ करना। अकॉर्डिंग टू क्लास 10, हमारे क्लास 10 के सिलेबस में सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल जो टॉपिक है वो ICSE और CBSE यानी कि बिहार बोर्ड में भी है। सभी बोर्ड्स में ये टॉपिक है जिसको पढ़ना है। तो हम कैसे प्रूफ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम को? तो प्रूफ ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, पहले सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल का एक मेरा वीडियो है, उसको आप देख लीजिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आएगा फिर आप मुझे कमेंट कीजिएगा, फिर से बोलिएगा तो मैं फिर से एक वीडियो डाल दूंगा सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल का। अगर आप उसको समझे हुए हैं तो आपके लिए बहुत ही आसान है ये, है ना, पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ। तो हम पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ कैसे करेंगे? पहले हम क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल हमारा ABC है, जो राइट एंगल कहाँ पे है? B पे है। तो यहाँ हम लिखेंगे पहले इसका थ्योरम का प्रूफ करने के लिए गिवन, क्या लिखेंगे? गिवन देयर प्रूफ ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, प्रूफ ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्लास 10 के अकॉर्डिंग, है ना। तो देयर इज अ ट्रायंगल, देयर इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABC in which right angled at B। करा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC दिया हुआ है जो राइट एंगल कहाँ पे है? B पे है ना। टू प्रूफ, हमको क्या साबित करना है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है? परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। मैंने प्रीवियस वीडियो में स्टेटमेंट को लिख दिया था अकॉर्डिंग टू क्लास 8 और 9 के वीडियो में, है ना। तो मैं स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, सीधा बता रहा हूँ कि इन राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस। तो टू प्रूफ, हमको साबित क्या करना है कि AC स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के बराबर है। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से। एक राइट एंगल हम क्या करेंगे? परपेंडिकुलर डालेंगे B से BD AC पे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे ड्रो BD परपेंडिकुलर एट AC। हमने क्या लिखा कि ड्रो BD परपेंडिकुलर एट AC, यानी कि हम एक BD लाइन खींचेंगे जो परपेंडिकुलर होगा किस लाइन पे? AC पे। अब यहाँ पे इस परपेंडिकुलर लाइन खींचने के बाद यह ट्रायंगल दो राइट एंगल ट्रायंगल में बट जाएगा। देखिए ध्यान से, यहाँ ऊपर भी राइट एंगल ट्रायंगल और नीचे भी राइट एंगल ट्रायंगल और एक बड़ा वाला भी क्या? राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे 3 राइट एंगल ट्रायंगल आ गया। अब हम क्या करेंगे? प्रूफ साबित किया जाता है। कैसे? देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक छोटा सा आपको राइट एंगल ट्रायंगल और एक बड़ा सा ABC राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा। हम लिखेंगे इन छोटा ट्रायंगल ABD एंड बड़ा वाला ट्रायंगल ABC। देखिए ध्यान से, छोटा ट्रायंगल ABD यानी कि ये वाला ABD, ये वाला ट्रायंगल, और ये बड़ा वाला ABC, ये बड़ा वाला पूरा, है ना, ये बड़ा वाला ABC और छोटा वाला ABD। देखिए दोनों का कॉमन एंगल क्या है? एंगल A है। या ABD में चलो आप या ABC में चलो आप, दोनों का कॉमन एंगल क्या है? एंगल A है। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल A। क्या लिखेंगे हम? कारण कि कॉमन एंगल है। क्या लिखेंगे? कॉमन एंगल। बड़ा वाला ट्रायंगल का राइट एंगल कहाँ पे है? B पे है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बड़ा वाला ट्रायंगल में राइट एंगल कहाँ पे? B पे है, और छोटा वाला में हमने कंस्ट्रक्शन से बनाया D पे, है ना। तो यहाँ हम लिखेंगे
एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी क्या है, राइट एंगल है। बाई डबल ए कॉलरी, आपने सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल को जो पढ़ा होगा तो ये बात को पढ़ा होगा कि डबल ए से क्या होता है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है। बाई डबल ए कॉलरी ट्रायंगल ए सिमिलर का साइन ट्रायंगल यहाँ पे ए, दोनों का ए क्या है, आपस में बराबर है। इसका डी इसके बी के बराबर है, तो इसमें बचा क्या, इसमें बचा बी बचा और इसमें क्या बचा, सी बचा। ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गया। अब हम रेशियो लेते हैं, यहाँ से लेंगे ए बी, तो यहाँ से लेंगे ए सी। फिर अगर हम यहाँ से लेते हैं बी डी और यहाँ से हम बी डी लेते हैं, सॉरी, अगर यहाँ से हम ए डी लेते हैं ए डी, तो यहाँ से हम लेंगे ए बी। अब इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू ए डी। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हुआ। सेम प्रोसेस को अप्लाई करेंगे हम यहाँ भी। हम लिखेंगे इन ट्रायंगल, अब ये छोटा वाला का काम हो गया तो ये छोटा वाला, इन ट्रायंगल बी डी सी, ये बी है, बी डी सी एंड ट्रायंगल बड़ा वाला ए बी सी। देखो ध्यान से, दोनों का एंगल कॉमन क्या है, यहाँ पे सी है, देखो बी डी सी और देखो ए बी सी, दोनों का कॉमन एंगल सी है, तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी। छोटा वाला का एंगल राइट एंगल कहाँ पे है, डी पे है, तो एंगल डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बड़ा वाला का एंगल बी क्या है, 90 डिग्री है, ये क्या है, कॉमन एंगल है। फिर हम क्या करेंगे, बाई डबल ए कॉलरी, या सिमिलरिटी रूल भी लिख सकते हैं आप। यहाँ पे अगर आप सिमिलरिटी रूल लिखेंगे तो भी गलत नहीं है, सिमिलरिटी रूल बाई डबल ए सिमिलरिटी रूल ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल, यहाँ पे सी इसके सी के बराबर, इसका डी इसके बी के बराबर, यहाँ बच गया क्या बी और यहाँ क्या बच गया ए। अब हम चलेंगे ए बी स्क्वायर का वैल्यू हमको आ चुका है, अब हम बी सी स्क्वायर लाने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ हम पकड़ेंगे बी सी, तो यहाँ पे आ जाएगा ए सी इज इक्वल टू, यहाँ हम पकड़ेंगे सी डी, तो यहाँ पे ये आ जाएगा बी सी। फिर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू सी डी, इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 को हम क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट और 2 को आपस में क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। कंबाइन करने के बाद हमको क्या होगा, ये थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। अब हम लिखते हैं कहाँ पे, यहाँ पे लिख देते हैं, देखो लिखेंगे हम एड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, हम क्या पाते हैं, एड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, हम क्या पाते हैं कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू ए डी प्लस ए सी इंटू सी डी। ये ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू ए डी प्लस ए सी इंटू सी डी। अब हम क्या करेंगे कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, दोनों में कॉमन है, कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, ए डी बचेगा और यहाँ क्या बचेगा, प्लस सी डी बचेगा। अब देखो बच्चों ध्यान से, ए डी और सी डी का सम किसके बराबर है, ए डी और सी डी का सम किसके बराबर है, ए डी और सी डी किसके बराबर है, पूरे ए सी के बराबर है। तो यहाँ हम लिखेंगे ए सी और दोनों का सम ए सी, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्रूव्ड। हमारा पाइथागोरस थ्योरम प्रूव्ड। बच्चों आपको समझ में आया होगा, प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर। ओके, थैंक्स।